गुड मॉर्निंग। दिस इज वीरेश कुमार HBS एकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, MP असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म फिल हो रहे हैं और ये 30+ सब्जेक्ट से विज्ञप्ति निकली हुई है और काफ़ी अच्छी खासी पोस्टें हैं। जो मेरे बहन भाई UGC नेट या स्लेट या सेट क्वालिफाई हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और PhD करे हुए हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये इसमें विज्ञप्ति निकली हुई है तो आप थंबनेल में देख सकते हैं कि HBS एकेडमी माध्यम से हम असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का हम डिस्कस करेंगे किसके सिलेबस के बारे में, और अब नहीं तो कभी नहीं इसके बारे में हम क्या क्या है दे रखा है। ये आपका पूरा सिलेबस के थ्रू अगर प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक पर। तो आपको आज का टॉपिक है ज्योग्राफी का सिलेबस और उसके बारे में जो भी न्यू विज्ञप्ति निकली है, आज जो अपडेट किया है सिलेबस थ्रू, उसमें क्या क्या दे रखा है उसके बारे में अपडेट करेंगे आपको। क्लियर? तो देखते हैं दोस्तों, ये आपका सिलेबस है जो मैंने अभी डाउनलोड किया था। तो ज्योग्राफी, जो मेरे बहन भाई ज्योग्राफी से पेपर देना चाह रहे हैं या उन्होंने फॉर्म फिल किया है तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी हाल में क्या है 2 पेपर कंडक्ट कराएगा, जो आपका क्या है ये सिलेबस को दे रखा है इसमें। तो इसमें प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो इसमें आपका है, इसमें क्या होगा मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर आधारित ज्ञान, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन में पूर्णांक जो होगा आपका 400 नंबर होगा। इससे सिद्ध होता है कि आपका एक क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपका यानी कि 50 × 4 आपके 200 नंबर का। क्लियर? तो इसमें आपके एक क्वेश्चन कितने का है, 4 मार्क्स का है। क्लियर? तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है। द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जैसे उसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे, वो आपका 600 मार्क्स का होगा और ये 3 घंटे का होगा। जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका 2 घंटे का होगा, राइट। अब इसमें जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके बाद आपका योग टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 200 होंगे और आपके जो पूर्णांक होगा टोटल होगा वो 800 मार्क्स का होगा। आपका साक्षात्कार है 100 नंबर मार्क्स का है और इसके बाद टोटल 900 में से आपकी जो मेरिट बनेगी उससे अपडेट मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से ये सारा दे रखा है। तो आपको क्या करना है, तो इसमें दे रखा है परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा। प्रथम प्रश्न पत्र होगा, इसमें आपका मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्या है इसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होंगे, वो 50 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? इसके बाद 800 क्वेश्चन होंगे और इसमें दोनों प्रश्न जो होंगे एक क्या है वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। क्लियर? इसमें बहुविकल्पी होंगे ABCD, इसमें ऑप्शन दे रखा होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की जो एक अवधि होगी वो क्या है 1 आवर्स है और सेकंड पेपर होगा वो आपका 3 आवर्स का के बीच में आपको कंडक्ट करना होगा। क्लियर? इसके बाद में आपको परीक्षा जो परिणाम है उसकी दोनों की मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद आपको उसके बाद फिर आपको 3% लोग उसको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, राइट। इसके बाद आपका साक्षात्कार होगा वो 100 मार्क्स का होगा। चयन प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि आप चयन प्रक्रिया के प्रथम जो चरण में आप इससे संबंधित जो ऑफलाइन जो OMR शीट के आधार पर क्या है आपका क्वेश्चन पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे और परीक्षा के उपरांत परीक्षा पूछे गए जो प्रश्न हैं वो कुंजी तैयार की जाएगी और वो वेबसाइट पर क्या है इसमें रखा है www.mpsc.mp.gov.in पर क्या है इसे प्रकाशित कर दी जाएगी। क्लियर? 7 दिवस की अवधि में आपत्ति आप इसमें डाल सकते हैं और फिर इसके बाद आपको जो भी हो ऑथेंटिक उस बुक से आप सोर्स के अकॉर्डिंग देंगे। क्लियर? ऐसे प्रश्न जिनकी अवधि प्राविधिक कुंजी में दिए गए विकल्पों को गलत है तो आप इसमें क्या है चेंज भी कर सकते हैं, कुंजी को संशोधन हो सकता है। इसके बाद आप ऐसे प्रश्न जो विकल्पों अवधि एक से अधिक सही उत्तर हैं तो उनके उत्तर सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर नहीं है तो उस प्रश्न को हटा दिया जाएगा, विलोपित कर दिया जाएगा। क्लियर? इसके बाद विशेष आपका जो विषय सब्जेक्ट है विशेषज्ञ समिति जो अभ्यवेदना विचार करने पक्षार्थी अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी और आपको क्या इस पर क्या है
mpsc.gov पर क्या है लॉन्च कर दी जाएगी। क्लियर। तो इसके बाद परीक्षा के जो प्राप्तांक जो होंगे आपने जो ऑब्टेन किए हैं उसके गुणांक के आधार पर आपको क्या है मेरिट तैयार की जाएगी। और मेरिट कैसे बनेगी, तो इसमें आपका सारा दे रखा है कि आपका प्रत्येक आपका पेपर एंड फर्स्ट पेपर आपको 40% आपको जो मार्क्स हैं आपको गेन करने पड़ेंगे। सेम उसी कंडीशन आपको क्या है सेकंड पेपर में है, सेकंड में भी आपको 40 मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आपकी कट ऑफ लगेगी। क्लियर। तो इसमें हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस आपका ये तरीका है कि हमारा जो मध्य प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे कैसे आएंगे आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित आएंगे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको मध्य प्रदेश का हिस्ट्री है और कल्चर है और आपका जो लिटरेचर रहेगी तो मध्य प्रदेश इतिहास और उसकी घटनाएँ राजवंश होंगे। क्लियर। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है ना, फ्रीडम मूवमेंट्स होगा, मध्य प्रदेश से योगदान क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश की कलाएँ संस्कृति रहेगी और मध्य प्रदेश की आपकी जनजातियाँ बोलियाँ हैं, प्रदेश में जो त्यौहार लोकगीत संगीत कलाएं होती है वो उसके संबंधित देखोगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में साहित्य और उनकी रचनाएं जो क्या हैं, मध्य प्रदेश के पर्यटन और मध्य प्रदेश की व्यक्तित्व क्या है। इसके बाद आपका जो ज्योग्राफी का टॉपिक आता है और ज्योग्राफी देखेंगे तो ज्योग्राफी में आपका रहेगा, इसमें आपके आएगा मध्य प्रदेश की वन है, फॉरेस्ट है, पर्वत है, माउंटेन है और रिवर्स हैं। मध्य प्रदेश की क्लाइमेट कैसी है उसके बारे में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश की प्राकृतिक जो नेचुरल्स मिनरल्स हैं, रिसोर्सेस हैं, इसके बारे में एनर्जी रिसोर्सेस हैं, आपका परंपरागत है, गैर परंपरागत, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। क्लियर। आपका मध्य प्रदेश सिंचाई संबंधित इसमें परियोजना है जो भी हैं आपके प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में आप लोग इसको प्रिपेयर करें। क्लियर। फिर इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट आएगा आपका, इसमें देखेंगे तो इसमें आता है आपका मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं आपकी तरह की हैं। तो यहाँ पर क्या होगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में आपका यहाँ पर होगा मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्थाएं और मध्य प्रदेश की जनजातियाँ जो जननांकी यानी कि आपको डेमोक्रेसी पॉपुलेशन के बारे में, मध्य प्रदेश की इको डेवलपमेंट और मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग क्या हैं, मेजर इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, मध्य प्रदेश की कृषि और कृषि संबंधित उद्योग, आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर। इसके बाद आपका जो आता है नेक्स्ट आता है आपका यहाँ देखेंगे तो ये आएगा आपका, एक मिनट, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश की कुछ जो समसामयिक घटना है इसमें आपका देख लेंगे। तो इसमें जो आएगा इसमें है आपके मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटना है और देश और प्रदेश के बारे में कुछ खेल और पुरस्कार बारे में, मध्य प्रदेश की प्रमुख जन कल्याण योजना जो हैं आपकी प्लानिंग वेलफेयर जो प्लानिंग चल रही है उसके बारे में, मध्य प्रदेश के कुछ चर्चित व्यक्ति हैं उसके बारे में। और इसके बाद कंप्यूटर पूछा जाएगा, आईसीटी के बारे में आप लोग थोड़ा सा तैयार करें। इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर सूचना है और संचार प्रौद्योगिकी है। इसके बाद रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल्स इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग क्या है, ई कॉमर्स क्या होता है, इसके बारे में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर। तो आपको इसके बारे में क्या है तैयार रहना है। नेक्स्ट इसमें जो आपको आता है इसके बाद आपका ये इंग्लिश में दे रखा है, आप इंग्लिश में इसका प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आपका आता है जो सब्जेक्ट वाइज है, आपका जो ज्योग्राफी से होगा, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है या आपका बायोलॉजी है, जो साइंस स्ट्रीम के हैं उनके सारे सब्जेक्ट होंगे। राइट। इसके बाद हमारे ज्योग्राफी से संबंधित हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी का आपका ये टॉपिक पहला स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपका है आपका ज्योग्राफी थॉट से संबंधित आपको ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी थॉट ऑफ द एंशिएंट पीरियड होगा। क्लियर। इसमें देखेंगे तो ज्योग्राफी के बारे में इसमें ऐसे पीरियड है, पेज दे रखा है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ द जर्मन स्कूल है, फ्रेंच स्कूल है और इसके बाद आपका मॉडर्न ज्योग्राफी, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश अमेरिकन स्कूल बारे में आपको स्टडी करेंगे। डोलिज्म्स ऑफ ज्योग्राफी फिजिकल, आपका फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी, सिस्टमेटिक ऑफ रीजनल ज्योग्राफी बारे में आप देखेंगे। तो इस तरह से आपका दे रखा है। इसे पॉजिटिव्स है, ये बताओ निश्चयवाद क्या होता है, संभववाद क्या होते हैं, व्यवहार क्या है, आइडियलिज्म क्या है, ह्यूमनिस्ट क्या है और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। तो ये सारे हिंदी में दे रखा है कि प्राचीन काल में जो भौगोलिक विचार का विकास है वो कैसे हुआ, इसमें आधुनिक काल में विकास में जर्मनी और फ्रांस का क्या योगदान रहा है और ब्रिटिश अमेरिका का भी क्या योगदान रहा है। इसमें आप द्वैतवाद और उसमें भौतिक मानव और क्रमबद्ध प्रादेशिक के बारे में, इसके बाद निश्चयवाद है, सम्यवाद है,
वर्तमान बदलाव है और इसका प्रत्यक्षवाद है, व्यवहार, आदर्श, मानवतावाद और आधुनिकवाद के बारे में आप स्टडी करेंगे। क्लियर। तो ये आप इसकी जो बुक है तो आप माजिद हुसैन की बुक आप ले सकते हैं और अच्छी किताब है। अगर माजिद हुसैन नहीं लेंगे तो आपको एक RLC की आती है, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। क्लियर। यह HD कौशिक की है, HD कौशिक अच्छा है, उसको आप देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका टॉपिक स्टार्ट होता है आपका है जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजर टॉपिक लिए गए हैं इसमें। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आपको एक पुस्तक मैं आपको बताऊंगा कौन सी पुस्तक परचेज करनी है। तो जो हमारे जो साथी हैं जो पहली बार इसका नेट क्वालिफाई करके या PhD करके इसमें पहले बार अप्लाई किया है, तो उनके लिए गोल्डन चांस है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसमें अप्लाई करें और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करें। इसका जो पेपर होने की जो संभावना रहेगी वो आपका सितंबर-अक्टूबर के समथिंग ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, इसमें देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का। तो जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू-आकृति विज्ञान। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है आपका, जो मौलिक संकल्पना है वो तैयार करनी है। एरोजेनेटिक्स यानी अंतर्जात बल क्या होते हैं, एक्सोजेनेटिक्स फोर्स और बाहरजात बल क्या होते हैं, अंतर्जात बल से क्या क्या इस्तेमाल करती हैं, क्या क्या चीज़ एक्टिविटीज़ होती है और बाहरजात से क्या क्या होता है, उसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। क्लियर। इसके बाद आपको आता है अनाच्छादन, डेनुडेशन कहते हैं, बीदरिंग, और इसको इरोजन होता है। अपक्ष और अपवर्तन क्या होता है, अनाच्छादन किसे कहते हैं, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। भू संरचनाएं हैं, जियोशेक्लाइन हैं, और जियोशेक्लाइन वो वेगनर की थ्योरी है। इसके बाद मादी विस्थापन सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसमें आप आज स्टडी करेंगे। भू-आकृति चक्र की संकल्पना दे रखी है। तो भू-आकृति चक्र मतलब होता है कंसेप्ट ऑफ द ज्योमेट्रिक्स साइकिल्स है, WH किसकी है, WM डेविस का है और पेंक का, ये 2 थ्योरियाँ हैं। आप इससे तैयारी करेंगे। आप BA में भी पढ़ा है, MA में इसका पढ़ा है। इसके बाद आता है नदी संबंध यानी रिवर से संबंध, लैंड फॉर्म्स ऑफ द एसोसिएट हैं, जैसे फ्लूवियल है, ग्लेशियर है, एरिड है, कोस्ट है, कास्ट है वगैरह, इसे आएगा। आपका नदी है, शुष्क, कास्ट प्रदेश, भू-आकृति संबंधी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। क्लियर। तो आप इसके लिए मैं आपको एक बुक बताता हूँ, वो आप इसके भू-आकृति विज्ञान की एक बुक आती है आपकी, भौतिक विज्ञान की, आपको मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये आपको मेरे पास है, मेरे पास परचेज़ की थी, तो ये है, आप देख सकते हैं शायद, ये भौतिक भूगोल है और ये समुद्र सिंह का है। आप लेटेस्ट ले सकते हैं, अभी हाल में आगे नई बुक आ गई हैं। तो समुद्र सिंह का आपका भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी से अच्छा काम चल जाएगा। कोई ज़्यादा सोच नहीं रखना और काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लाइमेट क्या है, तो क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में आप देखेंगे तो इसमें आपका दे रखा है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर है। इसे हम देखें तो इसे हम कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। इसे आपके बाद इसके बाद आता है इंसोलेशन यानी सूर्यताप क्या है, हीट बजट क्या है, पृथ्वी ऊष्मा बजट कैसे, तापमान है, वितरण है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एटमॉस्फेयर प्रेशर है, जनरल सर्कुलेशन क्या होता है, विंड है, प्लेनेटरी है, लोकल विंड है, ENSO क्या होता है, एलिनो, लानिनो वगैरह वगैरह, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। एयर मास, फ्रंट वगैरह, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेचर, साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, कोपेन का और थॉइनथ्वेट का, ये 2 आपके अच्छे जो आपके हर स्ट्रीम में हर किसी में देते हैं, आप PGT हो, TGT हो, वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका। क्लियर। तो आप थोड़ा सा आपको इस पर विशेष करके ध्यान देंगे। क्लियर दोस्तों। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आता है आपका नेक्स्ट आएगा आपका ये दे रखा है, इसके बाद ओजोन डिप्लीशन कैसे हुआ, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट है, एनवायरनमेंट हजार्ड क्या है, ठीक है, और यह थंडर क्लाउड जो हिल स्टोन, और इसके बाद हीट कोल्ड वूप्स, इसका क्या है आपका जो पॉल्यूशन संबंधित है। तो ओजोन की क्रमिक ह्रास, वैश्विक ऊष्मन, पर्यावरणीय जोखिम, तर्द झंझा, ओला वृष्टि वगैरह वगैरह आप अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए आप एक किताब ले सकते हैं। तो इसके बाद मेरे पास जो बुक है मैं आपको दिखाऊं, तो ये मेरे पास बुक है, ये अच्छी बुक है, ये DS लाल की, ये है आपकी DS लाल की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है,
आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और इसमें सारा मैटर सारा सब कुछ अवेलेबल है, लेटेस्ट ले सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो इसके बाद आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है और सेकंड टॉपिक है आपका, इसमें देखेंगे तो वो आता है आपका समुद्र विज्ञान। क्लियर। समुद्र विज्ञान भी DSLR से आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये क्लाइमेटोलॉजी और समुद्र विज्ञान संबंधित है। तो इसमें आपका जो टॉपिक है आपका ओशियन और बॉटम ऑफ रिलीफ है, महासागरीय नितल की उच्चावच है, और इंडियन, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन दे रखा है। इसमें हिंद है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर बारे में डिस्कस किया है। क्लियर। इसके बाद ओशन डिपोजिट ऑफ ओशन रिसोर्सेज हैं, महासागरीय निक्षेप, महासागरीय संसाधन क्या हैं, इसके बारे में आपका अध्ययन किया गया है। इसके बाद टेम्परेट ऑफ द सैलिनिटी ऑफ, इसके बाद ओशियन ऑफ डेंसिटी ऑफ सी वाटर, इसके बारे में महासागरीय तापमान, लवणता, महासागरीय जल के घनत्व के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, वो आप DSLR से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका महादेव सैन में भी, उसमें समुद्र सिंह में भी क्या है दे रखा है, बहुत ही भूगोलिक बुक लेंगे। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट है टाइड एंड ओशियन करंट, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर। तो हमारा किससे अभी मैंने बुक बताई थी, उससे आपका काम चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बुक है आपकी जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल या अधवास भूगोल। आपको इस तरह से जनसंख्या भूगोल है एस चांदना की बुक ले सकते हैं। ठीक है ना। अधवास भूगोल भी आप इनकी एस चांदना की बुक है, उसको ले सकते हैं। तो जनसंख्या भूगोल में आपको जनसंख्या वितरण और प्रतिरूप, जनसंख्या वृद्धि, प्रजनशीलता, मृद्धर विश्लेषण, जनगणना के संक्रमण, प्रवास, प्रतिरूप वगैरह इसकी आप स्टडी करेंगे। जनसंख्या संसाधन और सांस्कृतिक प्रदेश और अधवास भूगोल में आप स्टडी करेंगे तो यहाँ पर आता है सिटी रीजन है, प्राइमेट सिटी क्या है, रैंक साइज रूल्स, और इसके बाद इकोलॉजी प्रोसेस ऑफ अर्बन ग्रोथ ऑफ अर्बन फिंक के बारे में अध्ययन करेंगे। सेटलमेंट ऑफ द हेयरची ऑफ द सेंटर ऑफ द प्लेस, थ्योरी ऑफ द क्रिस्टालर की और लॉस की थ्योरी, दो थ्योरी हैं, इसमें से अच्छे से तैयार कर लेंगे तो क्लियर हो गया दोस्तों। तो इसके लिए आप बुक है, आप एस चांदना की बुक ले सकते हैं। क्लियर। बहुत अच्छी बुक्स है, तो आपको परचेज तो करनी पड़ेगी। अभी आप पे वक्त है 5-6 महीने का, तो आप इसमें से अगर आप बुक से अपन नोट्स बना लेते हैं तो सिलेक्शन का काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है राजनीतिक भूगोल और प्रादेशिक नियोजन और विकास। क्लियर। तो इसमें राजनीतिक भूगोल जो है, राजनीतिक भूगोल की आप एक पुस्तक है, मैं अभी बताऊंगा कौन सी लेनी है। तो इसमें राजनीतिक भूगोल है कि राजनीतिक भूगोल में आप केंद्र स्थल, ठीक है ना, इसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी हैं, दो थ्योरी दे रखी हैं। तो इसमें हार्टलैंड और रिमलैंड की थ्योरी को आपको अच्छे से स्टडी करनी है, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा काफ़ी बन ही जाता है। क्लियर। इसी बार राज्य की भौगोलिक और तत्व भौतिक मानवीय आर्थिक सीमांत और सीमाएँ आएंगी। ठीक है ना। इसे आप ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स जो हमारे तो होते हैं, साइट, स्टेट और जो फिजिकल सीमन होते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज आती हैं, ये सारे यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है आपका। हिंद महासागर का भू राजनीतिक महत्व क्या है, भारत में अंतर प्रांतीय मुद्दे और प्रमुख जल विवाद क्या है। भारत में जो जल विवाद है, जैसे कावेरी का है, कृष्णा का है, ठीक है ना, गोदावरी का जो जल विवाद है, इसके बारे में कैसे आपको थोड़ा इसका डिस्कस करेंगे और आप इसको तैयार कर सकते हैं। प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक नियोजन है आपका, रीजनल जो प्लानिंग डेवलपमेंट की है, रीजनल प्लानिंग के लिए संकल्पना है, प्रादेशिक परिसीमन क्या है, विधियाँ क्या हैं, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है विकास के संकेत और सतत विकास के बारे में, आप प्रादेशिक नियोजन के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रादेशिक नियोजन की जो किताब है एस चांदना की किताब है, एस चांदना की जो भी लेटेस्ट आई है। तो मैं आपको, आप अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, मेरे पास ये पुस्तक है। क्लियर। तो इस तरह से ये बुक है भाई, ये बुक है, शायद आपको दिखाई दे। तो ये वाली अभी लेटेस्ट बुक है, अभी मैंने मंगाई थी दिल्ली से। तो ये अच्छी बुक है और आपको इसको पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्ट जागृत होगा, क्यों अगर आप यूपी, PCS और EPSC की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे जाते हैं। क्लियर। अब इसके बाद राजनीतिक भूगोल है। राजनीतिक भूगोल के लिए आप एक किताब मेरे हिसाब से आपके लिए सूटेबल रहेगी, तो रमेश दत्त दीक्षित की है, ये किताब है, इसको आप परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स है। ठीक है ना। आपको सारा कुछ सब कुछ दे रखा है, पतली किताब है, आपको आराम से इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जगदीश सिंह की एक बुक्स तक ले सकते हैं इसको। क्लियर। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रखंड जो प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरीज और हमारे जो
क्वाटरनरी जो एक्टिविटीज़ हैं इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। इसमें आप एक थ्योरी है, बॉर्न थ्योरियन थ्योरी है, इसका आप स्टडी करेंगे। प्राकृतिक संसाधन, नेचर रिसोर्सेज हैं, नवीकरणीय रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और एक कंजर्वेशन आपका किस तरह से करना है इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे, राइट। इसके बाद उद्योग स्थानीयकरण है, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे, आपको वेबर का है, लॉस के उपागम, आप इसमें थ्योरी दे रखी हैं, वेबर की है और लॉस की, इसके अध्ययन करेंगे। संसाधन आधारित स्वच्छंद फुटलूज उद्योग हैं, इसके बारे में अध्ययन करें। परिवहन के प्रकार और ये सारी दे रखा है। इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत का थोड़ा सा इसमें सिलेबस दे रखा है। तो ये क्या आपका फिशियोग्राफी ऑफ डिवीज़न, क्लियर, जलवायु, इसकी प्रादेशिक भिन्नताएं, मानसून जेट धाराएं, और इसके बाद वनस्पति के प्रकार, वनस्पति प्रदेश, भू कृषि भूमि संसाधन फसलें, और खनिज और शक्ति संसाधन, और प्रमुख उद्योग, और ये वाला है। तो आप इसमें जो किताब जो परचेज कर सकते हैं, तो इसमें आपके पास है, तो ये किताब है आपकी माजिद हुसैन की, रमेश सिंह की किताब है, ये आप इसमें आपको दिखाई दे रही होगी, इसको आप परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स है, क्लियर। मैं किसी भी प्रकाशन की क्या है अपडेट नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ। आप ये बुक है, अच्छी किताब है, आप इसका परचेज कर सकते हैं, क्लियर। इसके बाद आपको कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी में मानचित्र कला है, उसमें आपका अध्ययन के लिए भौगोलिक अध्ययन में आपको पता है LP शर्मा की बहुत अच्छी बुक है। अब इसमें मानचित्र प्रकार के प्रक्रम, तकनीकी पदानुक्रम, जो रैंक साज इसको है, इसमें मानचित्र है, इसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। स्टैटिक्स आरेख है, इसमें अध्ययन कर सकते हैं। दूर संवेदन, भौगोलिक संचार है, यानी कि आपका जो स्टैटिक्स से संबंधित बुक है वो आपकी बहुत अच्छी बुक आई हुई है मार्केट में, जो मेरे पास है ये वाली, इसे आप क्या है ये परचेज कर ले। ये एक सी किताब है, सत्यप्रकाश सिंह और संजीव कुमार सिंह की किताब है, बहुत अच्छी बुक्स है, बहुत पतली है, आप ये दो अध्ययन कर लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, क्लियर, सारे टॉपिक मिल जाएंगे इसमें। तो इस तरह से ये सारा दे रखा है। मध्य प्रदेश अब आता है, लास्ट हमारी यूनिट है वो है आपकी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से संबंधित आपके हैं जो फिजिकल डिविजन्स ऑफ द सॉइल एंड टाइप्स ऑफ द मेजर रिवर्स जो हैं, भू आकृति विज्ञान, मृदा और उसके प्रकार जो हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और वर्षा प्रतिरूप और कृषि संसाधन और सिंचाई और प्रमुख फसलें हैं, इसका अध्ययन करेंगे। और खनिज और ऊर्जा संसाधन है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्लियर। तो इसके बाद आपका जो पॉपुलेशन है, जोग्राफिकल रीजन्स हैं, मध्य प्रदेश का आपका जो नर्मदा वैली वगैरह, मालवा का प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बंगेलखंड, ठीक है ना, और मध्य भारत प्लेट्यू, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो ये सारे टॉपिक आपका एक मध्य प्रदेश संबंधित कोई बुक है, आप कोई भी बुक ले लें, उसे आप तैयार कर सकते हैं, क्लियर। जिससे आपका ये टॉपिक आपका GS में तैयार होगा और आपका सब्जेक्ट में तैयार हो जाएगा, क्लियर फ्रेंड्स। तो आज हम इसी के बारे में आपको डिस्कस करना था, क्योंकि आपका सिलेबस लॉन्च कर दिया है MPPSC ने, तो सारा सिलेबस के थ्रू आप स्टडी करें। और मैं आशा करता हूँ मेरे बहन भाई सभी सफल हों। तो थैंक यू, बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग।